हेलो नीट एस्पिरेंट्स, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप यू आर डूइंग वेल। अगर आप नीट 25 के लिए प्रिपेयर करना चाहते हो, अगर आप फ्रेशर हो या तो ड्रॉपर हो, तो आपको कुछ सवाल होंगे। क्या अगले साल नीट का स्कैम होगा? एंड अगर होगा तो क्या क्वेश्चन पेपर मुझे भी मिलेगा किसी टेलीग्राम ग्रुप से? सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, अगले साल कट ऑफ कितना होगा, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने होंगे, एंड क्या मेरा सिलेक्शन हो पाएगा क्या? तो मोस्ट इंपॉर्टेंटली मैं बिजी था अपने शेड्यूल के अंदर, बहुत ज़्यादा बिजी था। स्टिल मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, उसका एक रीज़न है। इस वीडियो का एक ओरिजिन है, एक ओरिजिन सेंटर है। कैसे है? कल मेरे पास कुछ स्टूडेंट्स आए, हमारे पास एक लोकल क्लास है, स्टूडेंट्स की एक यूनिटी आ गई, कुछ फ्रेशर स्टूडेंट्स थे एंड उसी के साथ कुछ ड्रॉपर्स थे। तो वो मेरे पास आए, मुझे कहा कि भैया हमें सपोर्ट करो, हम पेटिशन करेंगे, कुछ तो करेंगे, प्लीज़ इस नीट के स्कैम को बंद करवा दो। मैंने कहा कि यार अभी इस कंडीशन के अंदर हम कुछ नहीं कर पाएंगे, बट हम एक चीज़ कर सकते हैं कि अगर आपका सिलेक्शन भी नहीं होता तो आप 25 के लिए अच्छे से प्रिपेयर करो, उसे फोड़ दो। बट वहाँ पर कुछ स्टूडेंट्स तो लिटरली रोने लगे कि भैया इस साल नहीं हो पाया तो अगले साल कैसे होगा, कट ऑफ बढ़ेगा एंड ब्ला ब्ला चीज़ें। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़, आपको अभी स्ट्रैटेजी की कोई भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हर एक स्टूडेंट को पता है कि उसे कैसे पढ़ना है, क्या करना है। आपको पता है बायोलॉजी कैसे पढ़नी है, फिजिक्स कैसे पढ़नी है, केमिस्ट्री कैसे पढ़नी है। बट मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, अगले साल क्या होगा, कैसे होगा, वही चीज़ आज हम प्रैक्टिकली डिस्कस करेंगे। ऐसा नहीं कि मैं आपको मोटिवेशन देने के लिए हवा में बड़बड़ करूंगा, बातें करूंगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला है। तो एक चीज़ देखना, नीट 24 में स्कैम हुआ था, कैसे हुआ था, क्या हुआ था, हमें पता नहीं है, हमारे पास क्वेश्चन मार्क है। स्टिल सुप्रीम कोर्ट ने भी उसका निकाल दे दिया, रिजल्ट दे दिया, बट स्टिल हमें पता नहीं है कि क्या था, सच में क्या था। तो यहाँ पर देखना, सीबीआई ने कहा कि पेपर लीक वगैरह कुछ नहीं हुआ था एंड कुछ पर्टिकुलर लोकेशंस पर ही पेपर लीक हुआ था। तो हमें ऑल इंडिया रैंक कैसे आए इतने ज़्यादा, हमें पता नहीं है। हमें पता नहीं है कि बाकी की सभी चीज़ें कैसे वर्क कर गई। स्टिल अभी हम कुछ नहीं कर सकते, बट स्टिल 25 के अंदर हम क्या होगा वो हर चीज़ें डिस्कस कर सकते हैं। नीट 25 के जितने भी एस्पिरेंट्स थे, एस्पिरेंट्स मतलब क्या, जिन्होंने अभी नीट 24 को दिया था, वो क्या करेंगे? एक तो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़, वो अपना एडमिशन कर लेंगे। जिनका एडमिशन एमबीबीएस के अंदर होगा वो एमबीबीएस की सीट एडप्ट कर लेंगे। कई बच्चे सोचेंगे कि मुझे ड्रॉप नहीं लेना है तो मैं बीएमएस कर लूँगा, बीडीएस कर लूँगा, तो वो बीएमएस बीडीएस या ऐसी चीज़ें कर लेंगे, बाकी की चीज़ें। या तो कई लोग जो होते हैं मेरे दोस्तों, वो ड्रॉप ले लेंगे, ठीक है, एंड बाकी बचे हुए लोग क्विट कर देंगे। बट यहाँ पर एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ आती है कि ड्रॉप कितने लोग करेंगे एंड सच में क्या ड्रॉपर्स की वजह से अगले साल कंपटीशन बढ़ेगा? तो इसके ऊपर एक सिंपल सी बात है मेरे दोस्तों, कई बच्चे डरे हुए हैं कि अगर मैं ड्रॉप करूंगा तो अगले साल नहीं होगा। तो इस साल कुछ नया नहीं होने वाला, कुछ बच्चे ड्रॉप करेंगे एंड कुछ ड्रॉप भी नहीं करेंगे। तो इस चीज की वजह से फर्क तो पड़ेगा, नंबर ऑफ एस्पिरेंट्स बढ़ेंगे, क्योंकि वो साल साल बढ़ते जा रहे हैं। मेरे साल, मैंने जब नीट दिया था 2019 में 20 में, इतना ज्यादा एडमिशन के लिए रश नहीं था, इतना ज्यादा कॉम्पिटिशन नहीं था। बट जैसे जैसे आप देखोगे 21 के अंदर बढ़ा, 22 के अंदर बढ़ा, 23 के अंदर बढ़ा, तो ये अगले साल भी बढ़ने वाला है। बट खास करके ड्रॉपर्स की वजह से उतना ज्यादा इन्फ्लेशन नहीं होगा। ड्रॉपर्स कौन बच्चे होंगे, कौन बच्चे ड्रॉप्स लेंगे? जिनका स्कोर ऑलमोस्ट 600 के आगे है, वैसे बच्चे ज़्यादातर ड्रॉप लेंगे, या 550 या तो 500 से ज़्यादा। उससे कम वाले स्टूडेंट्स कहीं ना कहीं तो अदर जगह पर अडेप्ट कर लेंगे, क्योंकि वो भी डरे हुए हैं। अभी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, नेक्स्ट नीट एग्जाम कब होने वाली है? 25 की एग्जाम अगर हम कंसिडर करते हैं कि मई के फर्स्ट वीक में होगी, फर्स्ट संडे में, तो 4 मई में होने वाली है। 283 डेज आपके पास है। एंड अगर आप अभी भी अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं करते तो मैं श्योरली कह सकता हूं कि आपको बहुत ज़्यादा लेट हो जाएगा। देन यही समय है, अपनी नीट की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दो। एंड अगर आप ड्रॉपर हो और जल्दी से कोई टेस्ट सीरीज ढूंढ रहे हो या तो फ्रेशर हो, लगाना चाहते हो, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है, लास्ट वीडियो के अंदर जैसे मैंने आपको कहा था, नीट प्रेप की बहुत बढ़िया टेस्ट सीरीज होती है जिसे आप एडेप्ट कर सकते हो, जिसे आप लगा सकते हो, क्योंकि इसके बीच में आपको टोटल 54 टेस्ट मिलने वाली है। 27 टेस्ट जो होगी वो ऑफलाइन में होगी, मतलब आपको क्लासरूम टेस्ट मिलेगी, एंड प्लस उसी के साथ 27 टेस्ट सीरीज आप ऑनलाइन भी दे सकते हो। तो इसके सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट फायदा क्या है कि इतने नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे एंड नीट प्रेप के क्वेश्चंस एनसीईआरटी बेस्ट होते हैं एंड इसकी वजह से आपके प्रिपरेशन में 4 चांद लग जाएंगे, नए पैटर्न के अकॉर्डिंग होता है। सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, अगर आप इसे लगाते हो तो आपको ऑफलाइन का एक्सपीरियंस मिल जाएगा, आपका जो ओएमआर का बबलिंग मिस्टेक वगैरह होती है वैसी मिस्टेक्स चली जाएंगी एंड आपको एक प्रॉपर मिल जाएगा, एक 2 से 5 के बीच में जो उनका शेड्यूल है, 2 से 5 के बीच में, तो आपको आदत लग जाएगी एंड फाइनल नीट टेस्ट के लिए आप अच्छे से प्रिपेयर हो जाओगे। तो आप इसके अंदर दोनों तरीके से लगा सकते हो, एक तो आप ऑफलाइन में भी जा सकते हो,
150 प्लस सेंटर्स इनके अवेलेबल है, तो आपके पास जितना नज़दीक वाला सेंटर है आप उसे चूज कर सकते हो, प्लस आप इसे ऑनलाइन में भी सॉल्व कर सकते हो। मोस्ट इंपॉर्टेंटली इनका आपके सामने शेड्यूल है, इनका शेड्यूल कैसे होने वाला है आप देख सकते हो। यहाँ पर 16 जून से एंड 9 जून से स्टार्ट भी हो चुका है। मोस्ट इंपॉर्टेंटली इनका सिलेबस भी है, आपको सिलेबस भी मिल जाएगा, इनका शेड्यूल भी मिल जाएगा। कहाँ पर? हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाओ, वहां पर जस्ट क्लिक कर देना, आपको ये सब कुछ मिल जाएगा। एंड नीट प्रेप की सच में टेस्ट सीरीज बहुत बढ़िया होती है। आपको इसका सॉल्यूशन, वीडियो सॉल्यूशंस भी मिल जाएगा, ऑडियो सॉल्यूशंस भी मिल जाएगा एंड टेक्स्ट फॉर्मेट भी मिल जाएगा, तो इसे आप जल्दी से एडेप्ट कर सकते हो। चलो हमारे टॉपिक पर वापस आते हैं। नीट 25 विल बी टफ। यहाँ पर आगे क्वेश्चन पेपर है, क्वेश्चन पेपर नहीं एक्चुअली क्वेश्चन मार्क है। तो ऐसा नहीं है कि मैं एक स्टेटमेंट दे रहा हूं, मैं पूछ रहा हूं क्या 25 टफ रहेगा। मोस्ट इंपॉर्टेंटली अगर कंपटीशन बढ़ता है, अगर कंपटीशन बढ़ता है, यहां पर देखना कंपटीशन बढ़ता है, 27 लाख से स्टूडेंट ज्यादा एस्पिरेंट्स इसे एडप्ट करते हैं, इसे देते हैं। अगर सिलेबस रिड्यूस होता है, यस, तो आपको क्या लगता है नीट एग्जामिनेशन टफ नहीं होनी चाहिए? ऑब्वियसली नीट को टफ पेपर निकालना पड़ेगा, एनटीए को टफ पेपर निकालना पड़ेगा, नहीं तो कट ऑफ 700 को जाएगा मेरे दोस्तों। इस साल 650 को गया है ना, अगले साल कट ऑफ 700 को जाएगा अगर वो टफ पेपर नहीं निकालते हैं। तो देखना नीट 24 की सिचुएशन को देखने के बाद, 27 लाख एस्पिरेंट्स आने के बाद और सिलेबस रिड्यूस होने के बाद अगर एनटीए को थोड़ी सी भी है तो एनटीए पेपर थोड़ा सा डिफिकल्ट निकालेगा। एंड एक्चुअली निकालना भी चाहिए। निकालना क्यों चाहिए मेरे दोस्तों? क्योंकि नहीं निकालेगा तो 700 को क्रॉस करेगा कट ऑफ, और इतना कट ऑफ हम एडप्ट नहीं कर सकते। तो अगर आप देखोगे एक चीज़ें, तो एक्शन ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है। डायरेक्टर एनटीए के जो डायरेक्टर थे वो चेंज हो गए हैं। बट मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो कि आपको याद करनी पड़ेगी, क्वेश्चन पेपर स्टिल आपके एनसीईआरटी से आएगा। तो एक थोड़ी सी लॉजिक सी बात है, अगर फिजिक्स, केमिस्ट्री प्लस बायोलॉजी ये पूरा क्वेश्चन पेपर अगर 3 किताब से आता है एंड अगर इतने ज्यादा एस्पिरेंट्स है एंड सिलेबस भी रिड्यूस है, तो क्वेश्चन पेपर वो हार्ड ही निकालेंगे। तो जो पिछले साल क्वेश्चन पेपर आता था उससे थोड़ा सा टफ एग्जाम आएगा, बहुत ज्यादा टफ नहीं रहेगा बट वो काउंटरएक्ट करेगा। तो इसकी वजह से नेक्स्ट ईयर का कट ऑफ कितना होगा आपको क्या लगता है? कट ऑफ इंक्रीज होगा, विल रिमेन सेम एज 24 और इट विल डिक्रीज? व्हाट डू यू थिंक? कट ऑफ बढ़ेगा, कम होगा, या 24 में जितना होने वाला है उतना ही रहेगा? तो इसका एक सिंपल सा आंसर देता हूं, जितने बच्चे ड्रॉप लेने का सोच भी रहे हैं ना, उतने बच्चे उससे डर भी रहे हैं। तो इसकी वजह से ये चीजें एक दूसरे को क्रिस क्रॉस कर देगी। मतलब अगर हमारे पास 2 एस्पिरेंट्स है, एक बच्चा ड्रॉप लेगा और दूसरा डर के ड्रॉप भी नहीं लेगा, इसकी वजह से एक दूसरे को क्रिस क्रॉस कर देंगे। इंक्रीज नहीं होगा, उसका रीजन है कि अगले साल पेपर थोड़ा सा डिफिकल्ट आएगा। एंड डिक्रीज भी नहीं होगा, उसका रीजन तो बहुत ज्यादा ऑब्वियस है, क्योंकि कट ऑफ अभी तक कभी भी डिक्रीज नहीं हुआ है। देन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ड्रॉप शुड बी टेकन बाय, ड्रॉप किसको लेना चाहिए? अब एक चीज देखना, फ्रेशर्स के पास तो कोई ऑप्शन ही नहीं रहता है, फ्रेशर को तो नीट देना ही देना है। बट ड्रॉप किसे करना चाहिए एंड किसको ड्रॉप नहीं लेना चाहिए, बहुत ज्यादा सिंपल सी बात है मेरे दोस्तों। अगर इस साल किसी भी कंडीशन के अंदर आपका सिलेक्शन एमबीबीएस के अंदर होता है, किसी भी कंडीशन के अंदर आपको चाहे एक लोअर एमबीबीएस की, ठीक है, गवर्नमेंट सीट मिलती हो, ठीक है, या आप अगर अफोर्ड कर सकते हो तो प्राइवेट सीट मिल सकती है, तो इसे जल्दी से ले लो। अगर मिलता है ना तो ले लो, क्योंकि अगले साल क्या होगा हमें किसी को पता नहीं है। हम अभी जस्ट प्रेडिक्शंस कर रहे हैं कि ऐसा होगा वैसा होगा, बट यहाँ पर ये रिस्क लेने की बात ही नहीं है, ठीक है। अगर आपका सिलेक्शन होता है इस साल, कहीं भी आपको कैसी भी सीट मिलती है तो उसे ले लो। बट मोस्ट इंपॉर्टेंटली अगर आप एमबीबीएस ही करना चाहते हो अगले साल भी, एंड अगर आपका 500 से ज्यादा स्कोर है, एंड अगर आपको सच में लगता है कि इस साल आप करके दिखा सकते हो, ये आपका फर्स्ट अटेम्प्ट था, फर्स्ट ड्रॉप था, ठीक है, फर्स्ट अटेम्प्ट था या फर्स्ट ड्रॉप था या तो सेकंड ड्रॉप भी था, एंड लगता है कि अगले साल आप फोड़ दोगे, आपको पता है नीट को कैसे क्रैक करने, तो आप सिंपली कर सकते हो। एंड द नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग मैं आपको यहाँ पर कहना चाहूंगा कि अगले साल स्कैम होगा। मेरे को नहीं लगता कि अगले साल स्कैम होने वाला है, ठीक है, क्योंकि इस साल एनटीए का जो हाल हुआ है, सुप्रीम कोर्ट में इतने ज्यादा पिटिशंस करना, इतने स्टूडेंट्स एनटीए की एक बॉडी के अगेंस्ट खड़े रहना, इट्स नॉट दैट ईजी, इतना ईजी नहीं होता है। तो एनटीए को भी पता है कि अगले साल अगर कुछ थोड़ी सी भी गड़बड़ होगी तो बहुत कुछ बिगड़ने वाला है, बॉडी को हटाना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा चीज़ें करनी पड़ेगी। तो अगले साल स्कैम के चांसेस बहुत निग्लिजिबल है, ऑलमोस्ट नहीं ही होगा, ऐसे आप कंसिडर कर लो। स्टूडेंट्स जैसे हर साल बढ़ते हैं वैसे ही बढ़ेंगे, ऐसे बहुत ज़्यादा बढ़ेंगे ऐसा नहीं होने वाला, क्योंकि कई स्टूडेंट्स डर भी रहे हैं ड्रॉप लेने से और वो अदर फील्ड को अब भी कर रहे हैं। थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, यहाँ पर आप एक चीज़ देखना, पेपर स्टिल आपके एनसीईआरटी से ही आएगा। पेपर की लेवल डिफिकल्ट होने वाली है, बढ़ने वाली है, स्टिल
क्वेश्चन पेपर आपकी एनसीईआरटी से होगा, बस उसकी जस्ट लेवल थोड़ी सी बढ़ा दी जाएगी। तो अगर आप अच्छे से प्रिपेयर करते हो, एक अच्छी टेस्ट सीरीज लगाते हो, मेरे जैसे भैया के साथ रहते हो, तो ऑब्वियसली इट विल हेल्प टू बूस्ट योर प्रिपरेशन। देन डर किस बात का है मेरे दोस्तों, डरने की कोई बात ही नहीं है। जस्ट आपको एक प्रेशियस आपका जो टाइम है, आपकी जो लाइफ की मोमेंट्स है, उनको सबको आपको एक काबू में करना है और नीट की प्रिपरेशन में लग जाना है। एक मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि अगर आप बायोलॉजी के क्वेश्चन प्रैक्टिस करना चाहते हो तो मैं आपके लिए थोड़े दिन के बीच में एक बहुत बड़ा सरप्राइज लाने वाला हूँ, उस चीज़ के लिए भी थोड़ा सा वेट कर लेना। एंड अगर आपके कुछ डाउट्स होते हैं तो मुझे कमेंट कर देना, मैं आपको श्योरली हेल्प करूंगा। एंड नीट 25 का प्रेडिक्टेड कट ऑफ का एक वीडियो अगर चाहिए तो वो भी मैं बना दूंगा, कैटेगरी वाइज, स्टेट वाइज। आपको जो भी चाहिए मुझे बस कमेंट सेक्शन के अंदर बता देना।